प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ सेहत के हवाले से मामलात पर। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें बात होगी हालात हाज़रा पर और मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनसे इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले हमारे मेहमान सरबुलंद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरबुलंद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सरबुलंद भाई, अब कुछ देर पहले भी जैसे मौजू ज़ेर बहस था कि इंतखाबात की जो तैयारी है वो बहरहाल ज़रूरी है, लेकिन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल है उसको देख के लगता ऐसा है कि बज़ाहिर इस वक्त इन हालात में तो कम अज़ कम ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि शायद इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, ये नागुज़ीर हो चुके हैं इंतखाबात। क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं बहैसियत सियासी कारकुन कि ये वक्त पर इनेकाद इसका हो जाएगा? और फिर दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन की शफाफियत के ऊपर और इलेक्शन कमिश्नर के पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जिस तरह के संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आपके पार्टी की जानिब से, क्या आपको लगता है कि ये सब होते हुए इंतखाबात का इनेकाद होगा तो आपके लिए नताइज काबिल कबूल होंगे? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसिर भाई, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है, क्योंकि रात मैं शुरू करूंगा कि रात इन्होंने फिर एक अपना तजुर्बा करने की कोशिश की है और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए इन्होंने तमाम तर जितने भी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले वो उन्होंने भेजे हैं। पुलिस भी थी उसमें, रेंजर्स भी थी उसमें, एफसी के लोग भी थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के पास इज़हार जती के लिए पहुंच गए, जिनमें ख़वातीन थी, बच्चे समेत थे, वो जवान थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, जो पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं भी रखते वो भी आए थे। क्योंकि मुल्क का एक ही लीडर बच गया है जो ईमानदार है, सादिक अमीन है, जिसका कैरेक्टर है, जिसकी परफॉर्मेंस है, जिसकी एक विल है और जिसकी एक सोच है। इसके अलावा जो इस वक्त हमारे पास अगर दीगर जमातों को हम देखते हैं पीडीएम की शक्ल में, आप मुझे बताएं पीडीएम अगर सी बन भी गई है, इसमें वो सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी सियासत एक दूसरे को गालियां देने में गुजारी, एक दूसरे को चोर कहने में गुजारी है। तो इससे बड़ा क्या फनामना और इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है? अगर दोनों पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हासिल उसूल यही होता है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी, इसलिए ये सब एक हो गए हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क को मुश्किल से निकाल सकता है। और इसलिए हम कहते हैं कि जनरल इलेक्शन नागुज़ीर है कि ये लोग आए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। और ये 150 रुपये का पेट्रोल बहुत महंगा है, ये 50-60 रुपये वाला जो आटा है बहुत महंगा है, ये 300 रुपये वाला घी बहुत महंगा है। और हमारी भी पार्टी के इंटरनल्स मीटिंग के अंदर हम ये बार बार गोश गुजार करते थे कि खान साहब बहुत महंगाई है। पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, असद उमर साहब हैं, दीगर साथी हैं, तो हम खुद इस बात पे परेशान थे कि इसको मज़ीद कम होना चाहिए। तो जब खान साहब गए रूस तो हमें बड़ी उम्मीदें हो गई थी कि अब पेट्रोल मज़ीद जो है वो 100-125 रुपये पे और आटा जो है मज़ीद सस्ता इसलिए होगा कि गंदम भी वहाँ से हमने इम्पोर्ट करनी थी। लेकिन जब अमेरिका ने इंटरफेयर किया और उस तरीके से कि इन्होंने जितने भी यहाँ सियासी पार्टियाँ थी और फिर उनके हेड बाजवा साहब थे और उसने सारी चीज़ों को मैनेज किया, अब मैनिपुलेट किया और उसके बाद उसने मिसकंडक्ट भी किया, लोगों को आपस में इस तरीके का उन्होंने उलझाया कि पता ही नहीं चला, खान साहब को हटा दिया। जब खान साहब को हटा दिया तो वो जो पेट्रोल जिसको हम 150 रुपये महंगा तस्वुर कर रहे थे, जो हम 100 पे लेकर आ रहे थे, वो 300 रुपये के करीब करीब आज आपकी कीमत देख लें। एक गरीब आदमी बाइक से भी चला गया, अब वो बाइक भी नहीं चला सकता। आटा के लाइनों में लोग लग रहे हैं। मैं यकीन करें यासिर भाई, यकीन करिए, मैं दिल की गहराई से जज्बात से बात कर रहा हूँ कि हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग बहुत ही ज़बरदस्त वाइट कॉलर लोग, मुअज़्ज़िज़ लोग मैंने लाइनों में खड़े होते देखा है। यकीन कर, मैं खुद एक आध दफ़ा मुझे डीसी साहब ने आटे की एक ट्रक वगैरह दी तो मैं मैनेज ही नहीं कर पाया, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोगों को आटों के लाइनों में लगवाया। और यकीन करें मुझे शर्म आ रही थी। मैंने उनको बोला यार मैं आटे के थैले आपके घर पहुंचाऊंगा, मैं आपको लाइन में नहीं खड़ा कर सकता, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। मैं इस चीज़ के लिए मुझे शर्म आ रही थी। लोगों को 150 रुपये पे पर केजी हो गया।
आप अंदाज़ा करें कि आज पाकिस्तान की आवाम कहाँ खड़ी है। आप पेट्रोल के लिए वो परेशान है, आटे के लिए परेशान है। आप इस वक्त प्याज की कीमत देखें, कम से कम 400-500 रुपए पर केजी हो गई। हमारे पास जो कंटेनर पड़े हुए पोर्ट में, उनको हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एलसीज नहीं खुलेंगी। जब डॉलर नहीं होंगे तो पैसे किस चीज पे देंगे आप? बिल्कुल ठीक है। आप देखिए हमारे पास 3 बिलियन के करीब वो रह गए हैं रिजर्व। रह पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ नहीं मेरी याद में कि इतने कम पैसे रह गए। ये पीडीएम वाले आए थे, बड़ी तजुर्बाकार टीम थी, 85 से ज्यादा इनकी अभी इस वक्त वज़रा की टीम है, बिल्कुल ऐसा ही, मुशीर और वज़रा की। और ये सारी पार्टियां एक पेज पर है, बशमूल वो लोग जिनकी इनको जरूरत थी, जो लोग इनको लाए हैं। तो ये माशी मामलात को क्यों नहीं संभाल पा रहे? ये नाकाम हो चुके हैं। ये शेख रशीद साहब जब कल बेल हुई तो मुझे उनकी बात याद है कि ये निकट्टू हैं, नाकारा हैं, ये डिस्टोनेस्ट हैं और ये नाअहल तरीन लोग हैं। उन्होंने मुल्क को इस नहज पर आके खड़ा कर दिया है कि अगर खान साहब भी आएंगे तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी भी है, पूरी दुनिया उन पे ट्रस्ट करती है और उनकी विल भी है। आज सबसे बड़ी बात होती है कुछ करने की विल होनी चाहिए। देखो इनके पास तो कोई ना आइडियोलॉजी है, ना इनके पास कोई एक प्लान है। ये तजुर्बाकार टीम लेकर आए थे। डार साहब ने मसनूई तौर पे मेरे ख्याल में 125 रुपए पे डॉलर किसी वक्त तक रोका, लेकिन डॉलर तो मिल नहीं रहा था एग्जैक्टली। तो 260 पे चला गया था, लेकिन उन्होंने जैसे ही उसको खोला तो 270 के प्लस चला गया है। तो अब मुझे बताया अमेरिकन 1 रुपये हमारे 270 से अबव चला गया। हमारे जो बांग्लादेश को देखे आज वो हमसे तरक्की कर गया, जो हमसे 20-30 साल बाद आज़ाद हुआ, और इस इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ और वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ आज तक कोई मार्शल नहीं लगा। हमारे यहाँ 10 मार्शल लगे, अब भी नीम मार्शल है, हुकूमत कोई और चला रहा है। जबकि इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है और उसमें जमहूरी इक़दार, जमहूरी क़ुव्वतों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अवामी जो राय है उसका एहतराम और उनको इख्तियार देना चाहिए अपने फैसले साजी का। यहाँ तो वो सिर्फ डमी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। उनके जितने भी हमारे जो अरकान हैं, आप देखिए आज कौमी असम्बली की जो परसों का इजलास हुआ था बजट के हवाले से, इनके अपने ही अरकान रो रहे हैं जी। और ये जो अली वजीर को परसों इन्होंने रिलीज़ किया है, आप उसको भी देख लें कि ये जब कौमी असम्बली में जब हमारी हुकूमत थी तो ये हमारे पे टंट करते थे कि भाई ये आपने इनको भी बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। इनकी अपनी हुकूमत आई तो बेचारे को साल से वो जेल में पड़े हुए थे और वो भी सिंध में पड़े हुए थे। तो ये इनके पास कोई नहीं, प्रोटेक्शन आर्डर पे अपने किसी मेंबर को पेश नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप देखें सारी नज़र अदलिया पर है, क्योंकि अदलिया ही एक वाहिद ऐसा इदारा रह गया है जिससे इंसाफ की बड़ी तवक्कुआत है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर इसलिए कि तमाम तर ये जो हड़ाहुड़ी बनी हुई है, कोई चीज़ अपनी जगह पे है नहीं, इखलाकी तौर पे हुकूमत का कोई जवाज ही नहीं रहा। तो इनको खुद ही मुस्तफ़ी होकर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट के साथ, ठीक है, अवामी की पजराई के साथ, अवाम की बैक सपोर्ट के साथ, अवाम की पूरी क़ुव्वत के साथ जो हुकूमत आएगी उसके पास फिर फैसला साजी करने के भी इख्तियार होगा और क़ुव्वत भी होगी, और मुल्क को एक ऐसे एक जगह पे हम खड़ा करेंगे जिससे तमाम तर जितने मसाइल है उससे नबर आजमा भी हों, उन मसाइल का हल भी निकाल सके, और गरीब को किस तरह हमने एक उसको रिलीफ देना है। सबसे बड़ी बात है कि गरीब को किस तरह अपने बचाना है, क्योंकि नान नुक्ते का मसला पड़ गया इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुलायम भाई, ये ज़रा अर्ज़ कीजिएगा कि ये पिछली हुकूमत के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ बड़े भरपूर एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए और न जाने क्या कुछ होता रहा, और बड़ी इसके ऊपर बात होती रही कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा एक आम आदमी की पहुंच से बहुत मामला दूर निकल गए। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि अब उनके लिए कोई आवाज़ बुलंद करे। अपोजिशन क्योंकि अब पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं है, समझा ये जा रहा था, ख्याल ये था कि आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो ख़बरों में बार बार दिखाया जा रहा है कि जिस तरह असम्बली के फ्लोर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम सब मुस्तफ़ी हो रहे हैं, और उसके बाद वहाँ से चले गए और इस्तीफ़े भिजवा दिए गए, फिर वो आखिर में जाके इस्तीफ़े कबूल भी हो गए। तो वो अपना किरदार अदा करने से आप चूक गए, जिसका इदराक इस वक्त हुआ है कि अगर हम अपोजिशन में होते तो इनके ऊपर दबाव रख सकते थे। जिस तरह के बिल लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, इस वक्त भी हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो जिस तरह की लॉन्ग मार्च कर रहे थे, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद कर रहे थे, अब आप वो किरदार अदा करें, लेकिन आप वो किरदार अदा करने से कासिर हैं।
अब हुकूमत दूसरी तरफ से हो ये रहा है कि आपके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए गिरफ्तारी और इस तरह के तरीके इस्तेमाल कर रही है, तो कैसे इन तमाम चीज़ों को टैकल करेंगे? कैसे इन तमाम चीज़ों को दबाव से निकलते हुए खान साहब खुद एक दफ़ा फिर क़यादत करेंगे उन धरनों की, उन एहतजाजों की, और ख़ास तौर पे जो महंगाई के ख़िलाफ़ हों, जिसके लिए बहुत देर से लोग, एक आम आदमी चाहे वो सियासी जमात से ताल्लुक़ ना भी हो, वो मुंतज़िर है कि आप बाहर निकलें, आपका साथ दें। वो सिलसिला कब शुरू होगा? क्या वो है, ऐसा प्लान में शामिल है, या बात सिर्फ इंतखाबात की तारीख तक आकर रुक गई है? फरमाएं। देखिए, बात यह है कि जो कौमी असम्बली की हमारी जो इस्तीफ़े थे वो हमने जब दिए थे तो हम बार बार कह रहे थे कि आप मंजूर करें, वो नहीं कर रहे थे। तो जब उन्होंने नहीं करना, उन्होंने कहा कि भाई एक रूल है कि जो भी कौमी असम्बली का मेंबर है वो खुद आके अपीयर हो जाएगा चैम्बर में, अपीयर होने के बाद वो इस बात की तस्दीक करे कि उसके साइन है और उसने दिया, किसी दबाव के बगैर दिया है, तो फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो जब हमने 6 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर गया, हमें जब ज़रूरत महसूस हुई कि हमें असम्बली में जाना चाहिए और अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए, तो इनकी बदनीयती देखो, 6 महीने से हमें मिन्नतें करते रहे, हमारे पास डेलीगेशन भेजते रहे, और मुख्तलिफ फोरम, यहाँ तक कि अदलिया ने भी कह दिया कि आप असम्बली में जाके अपना रोल अदा करें। जब हम असम्बली में जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर कर दिए उजलत में। इनको समझ ही नहीं आ रही थी, चूँकि आप एक अपोजिशन लीडर की ज़रूरत थी कि आगे वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भी मसला है, अपोजिशन लीडर होने के नाते, क्योंकि सारे मामलात को देखना है। फिर जो बिल्स आ रहे हैं आवाम के ऊपर मजीद बोझ और ऐसे काले कानून लेकर आ रहे हैं जिनका संदेहबाब और जिनका एक मुज़ाहमत उसके पर होनी चाहिए, आवाम को उनसे वाकिफ़, क्योंकि अपोजिशन तो है ही नहीं ना उस वक्त। तो उन्होंने वो खिड़की रोक दी और ये जमहूरी इक़्तिदार की नफ़ी उन्होंने की है। और दूसरी बात रह गई कि हम सड़कों पर, बिल्कुल हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं और हम सड़कों पे हैं इस वक्त, मुसलसल 1 साल से हम सड़कों पे हैं। लेकिन खान साहब चूँकि वो एक हमारे मेन पिलर हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है, तो खान साहब को उन्होंने अल्लाह के फजल करम से तो अल्लाह ने उनको बचा लिया। उन्होंने 4 से ज़्यादा गोलियाँ खान साहब को लगी हैं और इन्होंने तो अपनी तरीके से तो खान साहब का प्लान तो बना लिया था, लेकिन अल्लाह एक बहुत बड़ा प्लानर है, इन सारे प्लान उनके सामने फेल हैं, अल्लाह ने बचा लिया उनको। अब खान साहब को रिकवरी में 1 मंथ मज़ीद लग सकता है, तो इंशाल्लाह जैसे वो सेहतियाब होंगे, बल्कि खान साहब तो इसका भी अज़म का इजहार कर चुके हैं कि मैं निकलूँगा इसी हालत में भी। लेकिन हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर क़यादत है वो इस बात को समझ रहे हैं कि खान साहब की जान हमारे लिए कितनी कीमती है, वो मुल्क का सरमाया है, असासा है, उस मुल्क की उम्मीदें इस वक्त खान साहब से। इस वजह से हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और जैसे ही अब वक्त बनेगा हमें ज़रूरत महसूस होगी, खान साहब इंशाल्लाह सड़कों पे भी होंगे, पूरी पार्टी हमारी सड़कों पे तो है ही है। हम ज़रूरत तो महसूस हो रही है, अर्ज़ ये है कि इस वक्त तो बेपनाह लोग, आप समझ लें कि इससे ज़्यादा तो बुरा हाल मईशत का कभी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही लोग उम्मीद लगाते हैं अपोजिशन से, और उस वक्त भी अपोजिशन से उम्मीद लगाई थी जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया लामहला, तो इस वक्त भी उसकी ज़रूरत और पहले से ज़्यादा है। तो लोग कहते हैं कि जो आवाम में मकबूल होने का दावा करता है, जो अवामी रहनुमा होने का दावा करता है, वो क्यों अब तक जो है वो सड़क पर नहीं आया। और फिर ये कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ख्याल ये है कि ये सब कुछ किया जा रहा है, तो ऐसा गिरफ्तारी का क्या खौफ है? अगर केसेस में कोई जान नहीं होगी, जो कि सबको नज़र आ रहा है कि अगर सियासी नौयत के मुकदमात जो कि माजी में जिसके हम बड़े ख़िलाफ़ थे, अगर आज भी बनाए जाएंगे, तो आज भी कंडेम कर रहे हैं हम कि ये नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता कैसे रोकेंगे ना, सवाल ये पैदा होता है। देखिए, बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि मुकदमात की, तो मैं ये समझता हूँ मुकदमात तो बिल्कुल ऐसे हैं रद्दी की कागज़ की तरह है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर भी जो FIR कट जाती है, और अभी शेख रशीद साहब को 15 दिन की जेल हुई है, अब उनका जुर्म क्या था? अच्छा, अब वो जो हमारे आज़म खान स्वातीब को हुई है, फवाद चौधरी को हुई है, शहबाज गिल की तो ज़िंदगी इन्होंने मतलब ख़त्म ही कर दी। उसकी एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई ज़ाती ज़िंदगी होती है, वो अपनी नज़रों में आप नज़रें नहीं मिला पा रहा। उनके आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं तो पूरी तफसीली सुनी थी, वो खान साहब के हवाले से भी उनकी यही सोच है कि खान साहब के साथ भी हम यही करें कि हम उनको गिरफ़्तार करें, और बड़े उनके इंटेंशंस हैं जो हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो कागजी इन्होंने FIR काटी झूठे। देखें, अगर खान साहब ने कोई चोरी की हो, मुल्क की सलामती को कोई ख़तरा हो खान साहब की कोई सोच से, कोई बात से, कोई अमल से, तो ये बताएं।
ठीक। अगर ये करते हैं कि भाई आपने तोशाखाना किया है, आपने भाई ये किया, आपने कंडेम ऑफ कोर्ट किया, आपने ये सारी चीज़ें, खान साहब आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के वो बाहर जाके बैठ सकता है, और इससे अलावा हज़ारों ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जिनको इनको बेल दी हुई है, आज तक लोग पेश ही नहीं हो रहे, जैसे कि डॉक्टर आसिम है, शर्जील मेमन है, इनकी जो अनवर मजीद ग्रुप था इनका, ये खुद फर्द जुर्म आयद थी शहबाज शरीफ पे, मरीम नवाज पे, तो खुद कन्विक्टेड भी है मरीम नवाज और नवाज शरीफ, वो उनको कुछ नहीं बुला रहे। आए दिन इनके जो है 3 कानून इन्होंने पास की, एक तो नेब 50 करोड़ रुपए से नीचे मुकदमा नहीं लड़ सकता, अपने नेब के केसेस ने खत्म करवाने के लिए आए थे, अपने केसेस खत्म करवाने के बाद अब इमरान खान के ऊपर केसेस बनाने के लिए आए। तो पार्टी के हमारे लोगों पर कौन से मुकदमा बन रहे, ट्वीट करने के ऊपर। जी। एक बात कर देखिए यार, इंसान को पाकिस्तान में राय है, अपनी राय का इजहार कर सकता है, डिसएग्री एग्री कर सकता है। अगर मुल्क की सलामती को कोई मसला हो तो उस पे फिर सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए। आप मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब उनको कन्विक्ट किया गया, उनको फांसी की सजा सुनाई गई, उसके बाद उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर दे के उसको भेजा गया और फिर लाया गया इतना शाया निशान। तो ये तो चीजें समझ में नहीं आ रही, दोहरा कानून तो नहीं होना चाहिए ना। जब आइन और कानून एक आम आदमी के लिए जो है वो फिर सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। सरदार नज़ाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी मैं इस गुफ्तगू में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शुक्रिया। नज़ाकत साहब, गुफ्तगू आपने सुनी होगी यकीनन, सरबुलंद यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, वो इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और ख़ास तौर पे ये जो इस वक्त केसेस जो बनाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ ट्वीट्स का हवाला इन्होंने दिया और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात उन्होंने की है, तो अगर यही कुछ होता रहेगा जो माजी में होता आया है, तो उससे आपको नहीं लगता कि ये जो बहरान है, सियासी बहरान, माशी बहरान, ये बहुत ज़्यादा संगीन हो जाएगा? और अब सवाल करने के जो ज़रूरत है वो इसलिए पेश आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में स्टेक रखती है, और अगर कोई माशी बहरान आया या खुदा ना करे मुल्क के अंदर अगर मुल्क कोलैप्स करता है इकॉनमी की जानिब से, तो इसके बराबर के हिस्सेदार आप होंगे, कैसे इसका दिफा करेंगे? मैं चाहूँगा ज़रा बात कीजिए इस पे। जी देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, चाहे पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप में हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हो, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल दौर में अपोजिशन को जिस तरह विक्टिमाइज किया, और आपने देखा कि बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारी लीडरशिप को जिस तरह विक्टिमाइज किया गया, वो नहीं होना चाहिए था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की प्रेसिडेंट मोहतरमा फरियाल तानपुर साहिबा को रात 12 बजे इन्होंने जेल से निकाल के, हॉस्पिटल से निकाल के जेल के अंदर वो लेके गए, और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जो एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो और उसको रात 12 बजे से, इस बुनियाद के ऊपर कि वो आपकी अपोजिशन पार्टी का हिस्सा है और वो आपके अगेंस्ट में है। मैं ये समझता हूँ कि जितना कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और अब जो कुछ हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को फुल स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, और फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। कहीं जाके इनको इस चीज के ऊपर कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि जो कोई पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चाहे इमरान खान साहब की तरफ से थी या मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से है, या उससे माजी के अंदर जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप थी उसके अंदर थी, ये सारी चीजें पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जुडिशरी को, सबको मिलके सोचना पड़ेगा कि हम मुल्क को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मफादात का सोच रही हैं। इस वक्त मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं सोच रहा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे अपोजिशन की हो, हुकूमत में बैठी हुई हो, उनको वक्त का जो तकाजा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी समझदार लीडरशिप को आगे आना पड़ेगा कि जो एक ब्रिज का किरदार अदा करे और अपोजिशन और पाकिस्तान की
तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ बिठाए और बिठा के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर बात हो। क्योंकि पाकिस्तान के जो 80 से 90% लोग इस वक्त ICU में पड़े हुए हैं, वो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जब पाकिस्तान के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट आएगी तो वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी, लेकिन मैं इस चीज का एतराफ करता हूँ कि मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा महंगाई हुई है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुतासर ना हुआ हो। जरूरत इस अमर की है कि मैं एक पॉजिटिव बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को, सैफ खान साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इनकी पार्टी को, इनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को रिक्वेस्ट करता हूं आपके चैनल से कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम अपनी अपनी पार्टियों की पॉलिटिक्स करें और ब्लेम गेम के अंदर जाएं। हमें मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपने जाती तमाम इख्तिलाफात सबको बाला ताक और बाला तर रख कर हमें मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा जिससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और पूरी दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मौजूद है और हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह से रहे तो खुदा न ख्वास्ता हमारा मुल्क, हमारी इकोनॉमी डिजास्टर होने जा रही है। सबके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल ठीक है सरदार नज़ाकत, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि ये तमाम चीज़ें ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, केसेस बनाए जा रहे हैं या तनकीद करने पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है, ये यकीनन नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो अव्वल तरजीहात में जो चीज़ शामिल होनी चाहिए वो है मईशत की बेहतरी के लिए काम करना है और इसके ऊपर कंसेंसस की ज़रूरत है, मफाहमत की ज़रूरत है। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया। अख्तर आरई साहब सदर हैं और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, उसके साथ साथ एक तज्ज़ियाकार हैं, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं और दीगर मामलात पर भी हम उनसे अक्सर बात करते हैं प्रोग्राम्स में। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, गुफ्तगू आपने सुनी, सारी सूरत हाल आपके सामने है। सियासी मामलात अगर नहीं संभल पाएंगे तो मईशत की जो सूरत हाल है वो आपके और हमारे सामने है। मैं और आप या कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी फ़र्द या कोई भी शख्स या तबका इससे अब मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। जिस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं उसके क्या असरात नज़र आ रहे हैं या उसकी वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। जी यकीनन मैंने अभी बातें सुनी और दोनों भाइयों की बातें सुनी। बात यह है कि जब हिज़्ब इक़्तिदार या हमारी पीपल्स पार्टी के सरदार नज़ाकत साहब ने जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, तो फिर आप यकायक इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? आप क्यों इस तरह के आपके जितने भी पार्टनर्स हैं यानी कि MRD के जो लोग हैं क्यों डिले करते हैं? मैं बीइंग अ सिविल सोसाइटी एक मेंबर, ये सारी आवाम के उस पर क्वेश्चन है। एक कि आप फ़ौरन इलेक्शन करवाइए। सबसे पहले तो आप जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये समाज जितने भी मराहत आप लोग ले रहे हैं, जितना भी फ्यूल कंजम्पशन हो रही है, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी अखराजात हैं वो आप ख़त्म कर दीजिए, आप तर्क कर दीजिए। क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान का ख़जाना जो है बिल्कुल खाली है और हम लोग जो है अवाम पर टैक्स लगाने की तजावीज़ आ रही हैं। मिनी बजट आ चुका है। आप तमाम वो स्टेप्स ले रहे हैं कि अवाम तो सर पकड़ के बैठ गई है, उनका मुंह भी बंद करा दिया क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। सबसे पहले तो आप ये सब कीजिए और फ़ौरन जो है तारीख का ऐलान कीजिए। आप कवानीन के अंदर इस तरह की चीज़ें क्यों कोशिश कर रहे हैं कि आर्डिनेंस के ज़रिए या फिर आर्डिनेंस अगर नहीं आ पा रहा तो फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि चलो अदलिया के ज़रिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। आप कौन सी सियासत कर रहे हैं? ऐसी सियासत का, ऐसी हुकूमत का, ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें जमहूर ना हो, जिसमें अवामी फलाह ना हो? आप इलेक्शन के क्यों डिले करते जा रहे हैं? आप आए आपको डर है? क्योंकि आप अपनी अयाशियाँ, मैं तो लफ्ज़ को इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अवाम हमें यही सुना रही है, तो हम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बतौर तज्ज़ियाकार मैं बात कर रहा हूँ, सिविल सोसाइटी का एक मेंबर के तौर पे बात कर रहा हूँ। आप इलेक्शन
आपने यहाँ ऑन एयर कह दिया या आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे एक अपना एक पीपल्स पार्टी ने अपना पॉइंट रखा। नो डाउट कि पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, आपका बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इलेक्शन में मजबूर कीजिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप इलेक्शन की डेट दें, आप खुद से ऐलान करें, बजाय कोई कोर्ट कहती है, बजाय कोई और रास्ता होता है, ताकि इलेक्शन में जाए, अवाम की अदालत में जाइए, अवाम जो फैसला करेगी वो आप कबूल कीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने सारे टैक्टिक्स और टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए। इस वक्त यकीन कीजिएगा कि मिनी बसेस के किराए देख लें, ट्रांसपोर्ट के किराए देख लें, आप सब रोजाना के बेस पे जब सुबह जाते हैं तो भाई बात कर रहे थे कि जी प्याज का रेट है, टमाटर का रेट है, बिल्कुल इस वक्त तो अब वो अवाम ये सोच रही है कि किस तरह से पानी में मिर्च और नमक डालें और जो है उसके अंदर रोटी डबो के खाएं हम। ऐसा ही है। और आटा जो पकाने के लिए वो भी जाहिर है कि उसके हालात आपको पता है क्या है, गैर मयारी आटा मौजूद है। हर चीज में सियासत है, हर चीज में बेनिफिट है, हर चीज में आप लोग बिजनेस कर रहे हैं बैठ के, आपने अपने खजानों अपने अकाउंट में आप बाहर खोल रखे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, आपको तो फिक्र ही नहीं है, आपके तो अकाउंट ही डॉलर में, आपको क्या रुपीस की क्या वैल्यू है। ये तो अवाम बेचारी परेशान है ना। इजाफा होगा तो आपको इसका फायदा चाहे ही वो होगा। $2 का $3 का मिले प्याज आलू, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दाल देख लें, चीजें देख लें, हर हफ्ते जब जाते हैं पेट्रोल में फ्यूल हुआ, हर 15 दिन के बाद प्राइस नहीं होती हर चीज की। अब तो 15 दिन के भी शर्त खत्म 15 हो गई, दिन जब के दिल चाहे बढ़ा हर सकते हैं। दुकानदार देखें, यहाँ हालात इतने नागुज़ीर हैं कि आपको रोजमर्रा के वाकयात सुनाना बताना मैं समझता हूँ कि अननेसेसरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं। अच्छा, ये उज़र अब चल सकेगा कि जो पिछली हुकूमत थी उसने मुआहदे कर लिए थे तो हम ठीक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? क्या ये बात काबिल कबूल आपके लिए है? सियासतदानों का, मैं तो ये कहता हूँ ये पेशा वाराना पाकिस्तान बरे सगीर की इस तरह के सियासतदान ऐसी ही स्टेटमेंट देते हैं। देखें, वैसे एक दूसरे को रोडों पे घसीटने की बात करते हैं, वो कौन सी बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते जो कि गैर मुहज्जब हैं, मगर उसके बाद फिर जब इनके सियासी मुफादात होते हैं तो फिर बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ और क्या कर रहे होते हैं। तो क्या ये पर्दा फाश नहीं हो चुका? आवाम को पता नहीं चला? सबको पता है, हर बात का पता है, इस वक्त वेल अवेयर है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक एक्शन है कि आप आज ही जो है इलेक्शन का ऐलान करवाइए, आप खुद मजबूर कीजिए अपने अलायंस को और उनको कहिए कि जी आ जाते हैं, ठीक है, अब बहुत अच्छा एक मौका है, आप आइए अपना काम कीजिए। अब आप देखें, जो जिसको 50 रुपए के एफिडेविट पे बाहर भेज दिया, अब उसको किसी और तरीके से लाने के तरीके सोचे जा रहे हैं। कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पैदा कर दें, कोई ऐसी चीजें कर दें। आपने देखा कि जैसे चीजें हो रही हैं यहाँ पर, कानून तो फलाही हुकूमत का लगता ही नहीं है। कौन कहता है कि आपने इसको फलाही हुकूमत छोड़ा है? ये जिसको आप जिस पाकिस्तान को आप एक फलाही रियासत कहते हैं या जमहूरी रियासत कहते हैं, आपने यहाँ पर क्या आवाम का भला किया? आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। आप तो लगता है कि ये तो आपकी अपनी स्टेट है, दोहरा कानून मौजूद है, आप जो करते हैं फैसले, जो प्लानिंग करते हैं, जो कवानीन रातों रात ऑर्डिनेंस आ सकता है। अभी तो ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब एक न्यूट्रल बैठे हुए हैं। न्यूट्रल से मुराद ये है कि एक वो किसी पार्टी से वो नहीं है, वो बैठे हुए हैं, मगर अगर ये होता तो कई ऑर्डिनेंस आ चुके होते। नहीं, पार्टी से तो हैं, पाकिस्तान तरीके वो तो हैं, मगर एक कम से कम वो रोल प्ले करने का है। गैर जानिबदार है। देखिए, रोल प्ले कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गैर जानिबदाराना कोशिश हो, जो कि एक प्रेसिडेंट को करना चाहिए, मगर वो फिर असेंबली में लाकर चीजें करते हैं। वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले इस्तीफों की बात नहीं, तो इन्होंने क्या सियासी गलती की है मैदान छोड़? सियासी गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सियासी गलतियां, ये चाल ही वही है। ये तो शतरंज की वो गेम खेल रहे हैं जो अवाम की पहुंच से दूर है। आम इंतखाबात मसाइल का हल है, आपके ख्याल में मसला हल इससे हो जाएगा? देखिए, अगर फेयर एंड फ्री हुए वो जो नुकसानात करके गए ये उसकी भरपाई कर रहे हैं, और ये जो नुकसानात करके जाएंगे उसकी भरपाई अगली हुकूमत करेगी। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए जहां पहले खड़े थे, बल्कि उससे भी बुरी सिचुएशन में खड़े हुए, लेटे हुए हैं सर, लेटे हुए हैं कि आप दफन हो चुके हैं। जमीन पे हम नजर नहीं आते जी, आवाम नजर नहीं आती इस वक्त। या आप यकीन कीजिएगा कि वो बड़ा एक अजीब, एक छोटा सा, मैं वो देख रहा था एक जगह पर कि एक मुर्दा है, वो उठ के बैठ गया है कि कबर के ऊपर भी टैक्स लग रहा है कि अगर कबर की जगह ज्यादा बड़ी है या उस पर आपने किया तो हो सकता है उस पर भी टैक्स हो जाए। तो बात सूरत हाल, चाहे ये बात सच्ची हो या ना हो, तो इस वक्त जो हालात हैं, IMF की डिक्टेशंस जो हैं, जो सारी चीजें हैं, आपने किस चीज का सौदा किया है? आप बताएं ना, लेकर आए ना, आपने कौन से हमारे असासे जो है वो
कमिट कर चुके हैं कि आप बाहर किसी को दे रहे हैं। हम लोग तो पावरफुल लेकिन जब आम इंतखाबात से भी अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो फिर इसका फ़ायदा क्या रह जाता है? फिर से आप एक दोबारा से वो सजाएं मेला, फिर आप उसके ऊपर अरबों रुपए खर्च करें। 20 अरब रुपए आगे इसके खर्च हुए थे, अब मजीद आप इसको कीमत को डबल कर लीजिए। 20 अरब रुपए से ज्यादा तो इस वक्त इन्होंने अपने पिछले 10-11 महीनों के अंदर इतनी बड़ी काबीना, इतने बड़े एडवाइजर, ये वो सारी की सारी पार्टियों के कोई ना कोई की पोस्ट या कोई ना कोई चीज दी हुई है। ये भी तो अवामी नुमाइंदे हैं या नहीं है? ये भी तो कहीं ना कहीं अवामी नुमाइंदे वोट तो सब लेकर आए हैं। वो कैसे लेकर आए, कैसे नहीं लेकर आए, उसी इलेक्शन में लेकर आए थे ना, कि जिसको कहा जाता था कि ये सिलेक्शन का हुई थी और ये सिलेक्टर ने लेकर आए थे, वही लोग हैं ना, वही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। इलेक्शन वही हुआ, उसके बाद कोई जनरल इलेक्शन तो नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वही लोग हैं। आप कैसे चिपके हुए? अब आपको उम्मीद है शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे? शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं होती, बहुत कम होती है। मगर एक बात होती है कि जब सिचुएशन बहुत वास्ट हो जाए ना, उसका एक सोल्यूशन होता है, उसको रिफ्रेश कर दिया जाए। आप कहां कहां आप टांके लगाएंगे, कहां कहां आप बैठ के जुगाड़ करेंगे, माइनिंग की जगह कहां कहां आप कवानीन के अंदर रद्दोबदल करेंगे, क्या चीजें करेंगे आप। अब आप एक दफा खुद ही रिफ्रेश करके आप खुद अवाम की अदालत में जाइए, अवाम को अपना मंजन बेचिए। हो सकता है सब बेच रहे हैं, पीटीआई बेच रही है, पीपल्स पार्टी बेच रही है, मुस्लिम लीग नून बेच रही है, बाकी सारी पार्टियां बेच रही हैं। ठीक है, आप जाइए अवाम की अदालत में, आप उनको कन्विंस कीजिए। बेहतर है कि बजाय आप कानून को कन्विंस करें, कानून को तोड़े मरोड़े अपने फेवर में लाने के तरीके इख्तियार करें। अब आप आया हो चुके हैं, अवाम को पता चल चुका है, बेहतर है कि अवाम की अदालत में जाया जाए और कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि इलेक्शन के अंदर बहुत कम अखराजात हों, पाबंदी लगा दी जाए, किसी भी सीट पर कोई MPA MNA की सीट पे जो कैंडिडेट है वो अखराजात ना करे, पार्टियों की अखराजात की लिमिट कम कर दी जाएगी। वोटरों को कहा जाए कि आप खुद जैसे रोजाना जाते हो, आप निकलो, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए खर्च करके अपने किराए पे आप आओ पोलिंग बूथ पर, यानी कि इलेक्शन उसके अंदर, और आप उसमें अपना वोट कास्ट कीजिए। ठीक है जी। सरमुलन साहब, अब ये तो यहाँ पर जैसे गुफ्तगू हुई है, बहुत सारी बातें अख्तर आराइन साहब ने की हैं, वो यकीनन ज़रूरत है वक्त की, मुमकिन कैसे होगा, फिर सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो अभी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके अंदर हुआ ये कि खान साहब ने हर जगह से खुद कॉन्टेस्ट करने का जो फैसला किया, वो गो के थोड़े वक्त में तो आपके हक में गया फैसला, वो यकीनन कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन ये मसले का हल नहीं है क्योंकि 2 जगह से सीट चली भी गई। फिर मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पे अली मूसा गिलानी वाली और ये शाह महमूद कुरैशी की जो साहिबजादी थी कॉन्टेस्ट कर रही थी, तो ये एक बड़ा आपके लिए एक मैसेज था। तो ये मुमकिन कैसे होगा, आप ये बताएं, क्या तैयारी इसके लिए कर रखी है अगर चले इंतखाबात हो भी जाए? और सवाल फिर यही है कि कैंडिडेट क्या हैं, ज़हनी तौर पर तैयार हैं, और फिर शफाफ इंतखाबात अख्तर भाई ने कह दिया कि मुमकिन नज़र नहीं आता लेकिन होंगे ज़रूर, कैसे कॉन्टेस्ट करेंगे, स्ट्रेटजी क्या बनाई है, ये तो ज़रा बताइए। देखिए, अभी अगर बाई इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो बाई इलेक्शन में भी हमारे लोग तैयार हैं, और ये PDM तो कल MKM के पास भी कही है कि आप बाइकआउट करें, हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। तो इनको पता है आवाम की नब्ज़ इस वक्त क्या कह रही है, चूँकि ये इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं, वरना तो ये सारी जमातें भी समझती हैं कि इस मुल्क को ज़रूरत फ्री एंड फेयर इलेक्शन की और न्यू फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है, लेकिन ये इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता है कि हमें शिकस्त होगी, इसलिए अपने साथ ये न्यूट्रल्स को, इंटीरियम गवर्नमेंट को और हालात को इस तरह इस तहज पे लेके जा रहे हैं कि जब तक हम माशी मामलात को बेहतर ना करें हम इलेक्शन नहीं कर सकते। वो इनके काबू में चीज़ें नहीं आ रही हैं। अब इनके अपनी पार्टी के लोग, कल नून लीग के तमाम वज़रा के और इनके पार्टी के सीनियर लोग वो बगावत कर रहे हैं, जैसे खाकान अब्बासी साहब है, ज़ेम कादरी साहब है, बाकी और सारी क़यादत है, यहाँ तक कि सफदर ने भी कह दिया अपनी वाइफ के हवाले से, मरियम के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात किए, तो आपने सब देख लिया। और बल्कि कल मैंने कुछ चैनल्स के ऊपर देखा कि वो डार को हटाने की भी बात शुरू हो गई है, क्योंकि डार आने के बाद जो रिज़र्व हमारे पास जो हम छोड़ के गए थे 16-21 मुख्तलिफ अदाद शुमार 18 बिलियन, वो अब 3 से कम आ गए। हमारे पास LCs के पैसे नहीं है, डॉलर वही फ्लक्चुएट कर गया, 270 प्लस चला गया है। तो उससे जो है वो आम आदमी की ख़रीदारी की जो कुव्वत है वो ख़त्म हो गई। रोटी के लिए मसला हो गया, दालें चावल 300 रुपये kg हो गया, 100
15% गैस महंगी होगी और जनवरी से उसका लागू हो गया। अब जो बिल आएंगे लोगों के होश जो है वो कोई लोग होश खो बैठेंगे। ये तो इनको पता है कि हम इलेक्शन में नहीं जा सक रहे। यहाँ तक कि मैं एक बात आपकी इस चैनल की तवज्जो से ऐड कर रहा हूँ, जो बेचारे स्विगीएस के मुलाजमीन थे जिन्होंने पीडीएम वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों, नून वालों ने कहा था कि हम आपको ये करके देंगे, बहाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज तारीख तक कोई बहाल ही नहीं करा सके, यहाँ तक कि चार्टर ऑफ डिमांड नहीं करा सके उनकी। तो उन बेचारों की जो आवाज़ है वो भी इस मौजूदा गवर्नमेंट को पहुंचनी चाहिए कि मजदूरों के साथ भी कोई रहम वाला वो मामला करे। और खान साहब ने जो एहसास प्रोग्राम के जरिए 14-14, 15-15 हज़ार रुपए वो इन्होंने रोके, यहाँ तक कि सेहत कार्ड रोक दिए इन्होंने, जो 10-10 लाख रुपए किसी गरीब की जेब में सेहत कार्ड की सूरत में मौजूद था। अब उसने कंडीशन लगा दी है कि अब मजीद जो है वो सब्सिडीज और ना दे, यानी कि अगर सेहत कार्ड बंद हो जाएगा, अब गरीब की जेब में वो जो एक इलाज करने का एक वो था, बड़ी सहूलत थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में इतना रश होता है, यकीन करें इलाज कराना, बल्कि वो जो डॉक्टर्स हैं, मैं आपके चैनल के तौर से ये भी बोल रहा हूँ कि वो इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर से बदतर समझते, और खुद लोग रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल आए। अगर थोड़े देखते हैं ना कि जेब में 4 रुपए, उनको कहते हैं मेरी यहाँ क्लिनिक है, आप आ जाए, मैं आपका इलाज कर दूंगी या कर दूंगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो निज़ाम है, ये इसको जो हमारे वो हसन निसार साहब कहते थे, तेजाब से धोने की जरूरत है, की जरूरत, यानी कि वो वाला मसला हो गया। यासिर भाई अख्तर अराई साहब ने बिल्कुल सही बात की है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है मुल्क को आगे ले जाने के लिए। इनको समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से। इलेक्शन ही एक हाल तमाम मसाइल का, और आवाम को रिलीफ देने के लिए ये बात मैं आपकी चैनल तवज्जो से कह रहा हूँ कि ये नहीं कि अब इलेक्शन कोई भी जमात आएगी तो वो यूं करके नहीं, ये तमाम मुश्किल फैसले कौम को इत्मीनान में लेकर, कौम को खड़ा करके, और जो हमारे जो गुर्बत की लकीर के नीचे के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करके हमने कौम को खड़ा करना है। हमारे दौर में एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे थी। हमारे दौर में जितने भी बॉडीज हैं, बड़े जो इकोनॉमिक्स फोरम्स हैं, सब एडमिट कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, आप माशाल्लाह समझते हैं बिजनेस को भी, सब चीज़ों को भी। इससे भी अंदाजा कर दे कि हमारे दौर में अख्तर अराई साहब और आप दोनों, आप सुन रहे हैं और हमारे भाई भी सुन रहे, 2 साल कोरोना की सिचुएशन थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। हमारे लिए जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे थे उनकी कीमत 10 गुना, क्या मैं कहता हूँ 50 गुना बढ़ गई थी जो हम इम्पोर्ट करते थे। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बहरान आया हुआ था। उस बहरान में पाकिस्तान ने जिस तरीके से मैनेज किया, हमने पूरी दुनिया उसको सराहती है। इमरान खान के जो ग्रीन टी जो ग्रीन पाकिस्तान का जो एक हमारा मंसूबा था, वो बेहतरीन मंसूबा था। सेहत कार्ड था, एहसास प्रोग्राम था, जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनसे मेरी पर्सनल जो हमारी ताल्लुकात या जो दोस्तियां हैं, जो भी यकीन करें, वो कहते हैं इतना पैसा किसी इंडस्ट्री ने कभी अपने दौर में नहीं देखा था। इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी तो आपको पता है ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बढ़ रही थी, मजदूर जो है खुश थे, रोजगार बढ़ रहा था। उन मौजूदा कोरोना की सिचुएशन में जिस तरीके से असद उमर साहब ने, बिलखुसूस मैं ये बात को आपकी चैनल के तवज्जो से बोले चाहता हूं, असद उमर साहब ने जिस तरीके से एनसीओसी को हेड किया, कोरोना को हैंडल किया, मुल्क को जिस तरीके से उसने चलाया उसकी मिसाल नहीं मिल रही है। और बेहतरीन तरीके से उसने कोरोना को भी मैनेज किया, बिजनेस को भी लेकर, FATF से भी हमने निकाला, क्योंकि 32 नुकात को कंप्लीट करते करते हमें 3 साल लगे थे, जो ये डन छोड़कर। बिल्कुल ठीक है, वक्त क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा रह गया अख्तर भाई से मैं चाहूंगा थोड़ी और गुफ्तगू कर ली जाए। ये हालात इतने साजगार थे तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि फिर वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस की तरफ गए, प्राइम मिनिस्टर को फिर सेट असाइड किया गया, पार्लिमानी तरीके से किया गया, आप जो भी आप उसको नाम दे दीजिए। लेकिन ये अगर सब कुछ हुआ तो आपके ख्याल में फिर आप जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद करें, क्योंकि सूरत हाल तो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही, और थोड़ी बहुत चीज़ें जिसका अभी यहाँ पे उन्होंने तस्करा किया है इकोनॉमी के हवाले से, वो यकीनन बेहतर थी आज के मुकाबले से। तो अब लोग समझते हैं कि पहले जो दौर था वो बेहतर था। अब क्या किया जाए अगर ये सूरत हाल रहेगी, हर गुजरता वक्त पाकिस्तानियों को पिछला वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, इस सिचुएशन से आप नहीं निकल पाएंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि कोविड का जो पीरियड था वो वाकई वाहिद एक ऐसा पीरियड था जो पिछली हुकूमत को गैर मामूली सिचुएशन, ग्लोबल एक मामला था जो कि अगर ये ना होता तो वाकई जिस तरह के लास्ट में जिस तरह का हमारी ग्रोथ बढ़ने लगी थी कुछ मामला, तो शायद बेहतर हो जाते, उम्मीद की जा सकती थी। उम्मीद हम हर पार्टी से कर सकते हैं बशर्ते कि वो एक प्रॉपर तरीके से आए।
अब जहां तक बात ये अवाम की, मैं तो कहता हूं अवाम ही दुरुस्त कर सकती है, क्योंकि इन सियासी पार्टियों पर हमें उम्मीद नहीं है। अवाम जो है अगर चाहे, मगर अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि इस वक्त हमारे पास चाय की पत्ती बरामद करने के भी पैसे नहीं है। अब इस वक्त हम चाय की जो इतनी प्यालियां और इतने बजट, आपने कभी कैलकुलेशंस देखी होगी, कभी आती रही है मीडिया के ऊपर कि हम इतनी तो चाय पी जाते हैं। ऐसी आवाम को चाहिए कि वो जो सुबह को एक भर के कप पीती है ना, वो कट कप जो होता है ना, उससे भी कम करके आधा कप पिए। यानी 2 चीनी डालते हैं चम्मच, तो 1 चम्मच वाला और पत्ती कम, और वो बजट आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें जी। और अगर वो पेट भर के खाना खाते, आज से प्रैक्टिस शुरू कर दें कि 2 रोटी ना खाएं, वो 1.5 रोटी खाएं या 1 रोटी खाएं, ताकि वो हमारे वसाइल बचा के रखें, बल्कि अपने घर में ही बचा के रखें। अगर चावल वो है कि 10 किलो जो है वो 1 हफ्ते में खत्म करते हैं, तो उसको 5 किलो 1 हफ्ते में खत्म करें और 5 किलो रख लें कहीं पर, कल मुश्किल वक्त में आपको काम आएगा। और आप ही वो लोग हैं कि अगर सही इलेक्शन के दौरान अगर होते हैं जनरल इलेक्शन, तो आप ही जो है ना चेंज ला सकते हैं, आपका वोट ही चेंज ला सकता है। आपको निकलना होगा घर से, आपको सिर्फ रोड ब्लॉक करने के लिए, अपनी तोड़फोड़ करने के लिए नहीं निकलना। अगर कोई आपको उस पर गुमराह करे, आप वो काम मत कीजिएगा। और अगर कोई इस तरह से शरपसंद लोग आ जाए और हमारे मुल्क के असासे और बसें और गाड़ियों और पथराव, आप ये काम ना कीजिएगा। आप काम करना है तो आपने वोट के लिए निकलना होगा, चाहे जब भी ये वोट का ऐलान कर, चाहे वो मिड टर्म कर दें या जो भी करें। तो वोट देने के बावजूद भी ना, अब मेरे पास क्योंकि वक्त नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात हुए, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, बड़े आसरे दिए गए, लोगों ने उम्मीद बांध ली, अपनी जमातों को कामयाब भी करा दिया। वो जो जमात जो पहले नंबर पे थी वो तीसरे पे चली गई, तीसरी मैं यही तो कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ा इनका क्रिटिक हूं, लेकिन जहां से वो जीते हुए बेचारे फॉर्म लेकर 11 खड़े रह गए, और जो नहीं जीता, ये क्या हुआ, क्या करें लोग? देखिए यहाँ ये अवाम, देखिए मैं बताता हूँ, एक अवाम है जो सोई हुई है, ठीक है ना। बात यह है कि अगर हमारी वोटर जो लिस्टेड वोटर होते हैं या पॉपुलेशन से आप अंदाजा लगाएं कि टर्नओवर क्या होता है। जब आपने बल्दियाती का टर्नओवर देख लिया, आपको निकलना होगा। मैं यही तो कह रहा हूं, जो ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं वो निकलो, सब लोग निकलना पड़ेगा, आपका कोई हक नहीं पहुंचता। आप बैठ के क्रिटिसाइज करो सबको, आप सबको निकलना होगा, चाहे वो साहिब हैसियत लोग हैं, आपको वोट का इस्तेमाल करना होगा, तभी चेंज आएगा। जो आपके सवाल का जवाब था वो यही था कि अवाम ही के पास इसका सोल्यूशन मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, और उन्हीं को ये सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब सरबुलंद खान साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर आराई साहब, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। सरदार नज़ाकत साहब का भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, इजाज़त आपसे लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।